प्रेम भाव में सुना रहा हूँ, कान पकड़ के बोल रहा हूँ मैं। राम लला का जन्म हुआ महाराज। पूरी अयोध्या में 6 महीने तक सूर्य अपने रथ को लेकर खड़े रहे। रात्रि हो ही नहीं, रात हो ही नहीं, इतना जोर का उत्सव चले कि सूर्य अपने रथ को ही लेकर खड़े हो गए। अब सब जाएं, सब जाएं, सब जाएं। महादेव बोले भैया मैं भीड़ में नहीं जाऊंगा, मैं तो जो है अकेले में जाऊंगा, मेरा भीड़ में जाने का इसमें मन नहीं है। अब लेकिन रहा भी ना जाए बिना दर्शनों के, कैसे करें, क्या करें, कैसे क्या अवस्था को अपनाएं। तो इतने में भगवान शिव ने ये निर्णय करा कि अब सब व्यवस्था शांत हो चुकी है, अब चलो ठाकुर जी के दर्शन करने। तो अब वो चलने लगे। सोई अब विकराल स्वरूप है, आप जानते ही हो महादेव का तो स्वरूप ही अपने आप में बड़ा विकराल है महाराज। चलते चले सोई मार्ग में एक राम कथा प्रेमी और है, उनका नाम है काकभूषणी। काकभूषण जी, हाँ काकभूषणी, काकभूषणी, ओके। काकभूषणी बोले महाराज कहाँ चल दिए? बोले हम अयोध्या जा रहे हैं। तो बोले आपको क्या लग रहा है जिस स्वरूप में आप अयोध्या जा रहे हो उस स्वरूप में ठाकुर जी के दर्शन कर लोगे? अयोध्या का 8 फेल हो जाएगा आपको ऐसे देख लिया तो। बोले क्या करें? बोले देखो दर्शन की तो अभिलाषा हमारे हृदय में भी है और दर्शन की अभिलाषा आपके हृदय में भी है। बोले हाँ, तो एक कोई लीला करते हैं ताकि ठाकुर के निकटतम दर्शन हो सके। तो बोले क्या लीला करें? बोले अधिकतर माएँ अपने बच्चों को ना खेल दिखाना बड़ा पसंद करती हैं। तो देखो आधी व्यवस्था तो आपके पास है। बोले क्या? बोले डमरू आप पे, त्रिशूल आप पे, तो आप तो बनो मदारी। अच्छा है ना, आप डमरू बजा ही लेते हो। हाँ। त्रिशूल का डंडा बना लो। हाँ। झोला झापरा सब है ही है। हाँ। और मैं बनूं बंदर। ठीक है, अब फिर चले अयोध्या। अच्छा जी, दोनों मिलके। हाँ। और आप डमरू बजाना, मैं नाचूंगा। सोई माँ कौशल्या छोटे से राम लला को लेके गोदी में आ जाएंगे, हम दोनों दर्शन कर लेंगे। क्या सुंदर योजना है। सोई महादेव बोले बात तो बड़ी सुंदर है भाई, निकटतम अभी हम पहुंच ही जाएं अयोध्या और क्या पता अयोध्या वास्तविकता में बेहोश हो जाए हमें देख के, तो यही रूप धारण करते हैं। अब महादेव तो बने मदारी और काकभूषणी जी बने बंदर और दोनों पहुंच गए अयोध्या राजमहल के नीचे। अब प्रभु सोचे, राम जी सोचे कि तुमने अपने रस की तो व्यवस्था कर ली, मैं जो आपका आनंद लेना चाहता हूँ वो थोड़ी ऐसी मैं आपको प्रदान कर दूंगा। भगवान राम भी बड़े नटखट रहे हैं बाल्यकाल में। बोले मैं कैसे, मैं नहीं मान रहा, मैं नहीं दूंगा ऐसे दर्शन। अब ये योजना राम की योजना शिव को नहीं पता क्या है। अब ये आए और कौशल्या मैया ने तुरंत राम जी जो है बड़ा सुंदर सा करके और पालने में विराजमानी करे कि भैया तुम सुलाई थे मात्र। और बोले बाबा आए तो काकभूषणी से बोले तैयार मैं डमरू बजाऊं तो तू कूदियो? बोले बिल्कुल तैयार, बिल्कुल तैयार। बोले ठीक है जी। और जैसी तो महाराज महादेव ने डमरू, वो तो ऐसा बजा कि गर्जना हुई हो जैसे, वो इतना विकराल बजा, राम जी रोए चीख के पालने में लेटे लेटे कि जैसे कोई एकदम बच्चा जैसे एकदम घबरा जाता है ना, एकदम जैसे वो एकदम फपक के रोता, ऐसे राम जी ने रोना शुरू करा। आई अंदर से कौशल्या मैया डंडा लेके, बोले है कौन जिसने डमरू बजाया और जो ये सब करा? बोले बाहर कोई मदारी आया है खेल दिखाने। बोले जैसे तैसे मैंने लाला सुबाए हो और ये डमरू लेके आगो। डंडा लाई 2 दिए काकभूषणी जी में खिंच के, बोले भगो यहाँ से सब। अच्छा भगो यहाँ से सबके सब, ठीक है मतलब है तुमने हमारा बाल। ओहो काकभूषणी जी चले, बोले वाह वाह चले। बोले मान ली तेरी बात। बोले बोलो मत, देखो डंडा मैं खा के आया हूँ। बोले ऐसी बात मत करो, ये कोई मतलब है? डंडा भी मुंह में, डांट भी मुंह में। बोले दर्शन तो हुए ही नहीं ठाकुर जी के। तो बोले अब क्या करें साहब, दर्शन तो नहीं मिले, बात तो बिल्कुल सत्य है। तो बोले कि अब महादेव बोले अब तुम नहीं, अब हम कोई योजना बनाएंगे। बोले हाँ। बोले तुम तो बनो हमारे चेला, हम बने ज्योतिषाचार्य। तो मैयाओं का बड़ा हृदय रहता है कि कोई जैसे ज्योतिष आ जाए तो बता दे कि भैया बच्चा भविष्य में क्या करेगा, कैसे करेगा, क्या होगा। तो हम तो बनते हैं ज्योतिषाचार्य और तुम बनो हमारे चेला और तुम हमारा प्रचार करते हुए चलना। बोले ठीक है। और बोले इस बार पहले थोड़ी साख बनाएंगे फिर महल में चलेंगे। बोले ठीक है जी। अब दोनों निकल गए और काकभूषणी जी चीखे अयोध्या में
बहुत ऊंचे पंडित जी आए कैलाश से, और जो भी अपना भविष्य बताना चाहे वो आ जाए, मिल ले। ये सब अयोध्या नगरी आने लगी भोले बाबा को देख देख के कि ठीक है साहब आओ, अब जिसके आगे बैठे बोले हमारा भविष्य बताओ क्या होगा। तो वो तो भूत वर्तमान भविष्य तीनों बता दें। हाँ। ये भाई भाभी पलट सकें तो पुरारी भोले हाँ, बाबा। तो बिल्कुल, भोले बिल्कुल। बाबा अब आगे चले, आगे बढ़े, बड़ा प्रख्यात हो गया, सब जय जयकार होने लग गई। सोई महल में दासियां जा रही थी, सोई भोले बाबा ने भागकर पकड़ ली। बोले कहाँ जा रही हो? बोले कौशल्या मैया के पास। बोले हमने सुनिए उनके कोई लाला हुआ है, उनके कोई पुत्र हुआ है, तो हम उस कहो ना मैया से, हम उसका भविष्य बताएंगे, लाला का हम देखेंगे। बोली बिल्कुल ठीक है, मैं बिल्कुल बताती हूँ जाके। वो अंदर गई, बोले ऐसे ऐसे कोई आया है और ये है। बोले ये अयोध्या का महल है, कोई यहाँ पे कोई रास्ता चलता ज्योतिषाचार्य थोड़ी घुसेगा, हमारे गुरु वशिष्ठ हैं, वो सब जानते हैं, हमें किसी की आवश्यकता नहीं है। भाई दासी ने आके सीधी सीधी बात भोले बाबा का फिर मोह लटक गया। बोले ये क्या कारण है? फिर भोले बाबा ने कही कि काकभूषणी जी बोले कि आप देखो तो सही, ये त्रिकालदर्शी हैं, तीनों कालों को जानते हैं। तो इतने में वो तो व्यवस्था नहीं बनी, माँ कौशल्या के रख रखाव में रहती थी, व्यवस्था में रहती थी। ठीक है। तो वो आई वहां पे, बोलती हैं कि क्यों भाई एक बात बताओ, ये इतने ऊंचे पंडित जी बैठे हैं तो तुम राम को क्यों ना है भविष्य दिखा रही? और कौशल्या बोली हम तो जाने ना है कौन कैसो आ जाए क्या आ जाए, तो हमने यहाँ मारे ना बुलाया। बोले उन्हें तुरंत अंदर बुलाओ, उन्हें तुरंत भविष्य दिखवाओ। बोले जी ठीक है साहब। वो बाहर आए सब दास दासिया, बोले आपको अंदर बुलाया है। दोनों गुरु चेला झोला उठा के तैयार हो गए कि चलो जी हमें अंदर बुलाया है। जैसे गुरु चेला दोनों खड़े हुए अंदर जाने के लिए, इतने में उन्हें रोक दिया। बोले सुनो, काकभूषणी जी को, चेला को नहीं बुलाया, बस गुरु को अंदर बुलाया, ये जाएंगे। अब बोले ठीक है, इसको खाने को कुछ पूड़ी लड्डू कचौड़ी दे दो, ये यहीं बैठा रहेगा, भी बेचारा ये यहीं बैठा रहेगा, इसको यहीं कुछ खाने पीने को दे दो। काकभूषणी जी बोले 1 मिनट में पोल खोल दूंगा अगर मुझे लेके अंदर नहीं घुसे तो। मैं 1 मिनट में पोल खोल दूंगा अगर मुझे लेके अंदर नहीं घुसे तो। अरे बोले रुक जा, ऐसे नहीं करते, ऐसे गड़बड़ मत कर। महादेव बोले देखो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब मैं बच्चा है ना, छोटा होगा तो उसकी पतली पतली रेखाएं होंगी हाथ की, तो रेखाएं देखेगा ये, फलादेश करूंगा मैं, ऐसे करके ये व्यवस्था बनेगी। ठीक है। तो इसको भी आज्ञा दो कि ये महल के अंदर आ जाए। तो दास दासियां बोली ठीक है भैया, एक काम करो, तुम अंदर आ जाओ, तुम देखकर बाबा को बता देना, और बाबा यहीं बैठा बैठे फिर फलादेश कर देंगे, अंदर घुसने की क्या जरूरत है। बोले काकभूषणी भी बोले कि बढ़िया है, इनको यहीं बैठा दो, वैसे भी बड़े बूढ़े हो गए, चला फिरा इन पे जाता नहीं है। अच्छा। ये यहाँ आनंद करेंगे। शंकर जी बोले त्रिशूल मार दो मैं, कम बोल यहाँ पे। आई पूर्णमासी प्रोतानी आकर दोनों को अंदर ले गई कि भैया चलो दोनों अंदर चलो। दोनों अंदर आकर बैठे। राम लला बोले अब मैं प्रसन्न हूँ। राम लला बोले क्यों? बोले क्योंकि अब मुझे भी महादेव के निकटतम दर्शन होंगे। पहले तो महादेव ही करके चले जाते, अब तो मुझे भी दर्शन होंगे। अब महाराज राम लला बड़े सुंदर से छोटे से खेलते हुए आ रहे, आते ही आते जैसे ही राम लला उठा के महादेव की गोदी में पधराए, और महादेव की तो लग गई समाधि भैया। अब महादेव की समाधि तो महादेव की समाधि 1-8 घंटा की हो, आधा घंटा की, वो तो गए तो सीधे 5000 वर्षों के लिए गए। वहां तो सारा काल निकल जाता, जीवन निकल जाता। अब ना बाबा हिले, ना डोले, ना बोले, वो तो कोई कर्म ही ना करे। इतने में महाराज वो क्या नाम है, अब काकभूषणी जी से पूछी जाए क्या हुआ, देख भैया है कि गए? काकभूषणी बोले अभी अभी 2 डंडा खाए हैं महाराज, अब तो उड़ जाओ। ओ कौशल्या मैया सोचें जो कलंक का मेरे ही घर में लगना हो आके, का हो जाए जगह महाराज की लाला में गोदी। तो वो बाबा उठाए नहीं उठे। तो ठाकुर जी ने दाढ़ी पकड़ के खींची महादेव की। जैसी तो दाढ़ी पकड़ के खींची, सोई नीचे दृष्टि पड़ी। बोले राम ये मेरे ठाकुर हैं। सब फिर बताई भी ये अध्ययन के लिए जाएंगे, अल्पकाल विद्या पाएंगे, उसके बाद एक ऋषि आएगा उससे विवाह करा देना, ये वन गमन लीला सारी भविष्य कौशल्या मैया को बताकर, और खूब नाचते गाते आनंद करते हुए, ये प्रथम दर्शन लीला है राम की और महादेव की। क्या बात।